Yeah, so I have started the recording. Yeah. Yeah. So this is session 2. So yesterday we discussed that how many types of tenses are there. You remember that? Yeah. So okay, how many types subtypes are there in each tense? 4. Okay, what's the name? Name is single. Second is a continue. Third is Simple, a simple. First is si- simple. yeah. First is a single. Simple, simple. Yeah. Okay. Simple. Present First is a simple, है ना? yeah. First is a simple. Second is a okay. Continue. Third is a perfect, and four is a perfect continue. So three tense we are sub tense is a every is a 4 available tense, Correct. and means that in the currently past we are using the ga. Okay. Okay, yeah. Tell me the identifiers. How we identify present, past, and all these 4. Let's see. Present, simple, Yeah. or indefinite. Indefinite. Okay, we will discuss detail about this today. Okay, Okay. Okay. so what was the identifier for this? Uh, hey. Yes, for present. For Yeah. present it will be hey, right? Yeah. For Yeah. present simple, Hello. yeah. For present simple, Present simple means ये अभी कर रहा हूँ, कर रहा है. नहीं रिवीजन नहीं किया मतलब. चलो एक बार ओपन करके देखो, चैट ही देखो, वो सेव किया था कहीं? नहीं किया था, वो ही मैंने आपको सुबह में उसमें किया था कि ओके, नो इश्यू. मैं सुबह बैठा था वो देखने के चलो लिए वो ही. कल वाली जो थी मैंने सेव कर ली थी नोटपैड फाइल, वो मैं आपको कल वाली भी शेयर कर देता हूँ. मैंने एक फोल्डर ही बना लिया था आपका कल, ताकि उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट आपके कभी भी जरूरत पड़े तो शायद मिल सकते हैं उसमें आपको. ठीक है, आई हैव शेयर्ड नोटपैड फाइल विथ यू, जस्ट डाउनलोड इट. ओके. हेलो. देखा आपने क्या या आइडेंटिटी? देखा, या मैंने देख लिया. ओके, सो प्रेजेंट सिंपल के लिए आइडेंटिफायर क्या होता है? हे डेली रूटीन फॉर द टा है, टी है, टे है, हे है. है. ठीक है, हे तो प्रेजेंट के लिए होता ही है, राइट? ये जो हे है राइट. ये प्रेजेंट के लिए होता ही है, क्योंकि अपन प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, राइट? लेकिन प्रेजेंट का कौन सा पढ़ रहे हैं? सिंपल या इंडेफिनिट. तो उसका होता यस. है ता है. तो हे ता से पता है, चल जाएगा कि प्रेजेंट है, और ता से पता चल जाएगा कि सिंपल सिंपल है ना? प्रेजेंट का कौन सा है. टाइप है? अगर कोई पूछता है कौन सा टाइप है, तो सिंपल है. कैसे पता चला? सिंपल. ये ता से, और हे है इसलिए ये प्रेजेंट में जा रहा है. ठीक है, ठीक है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैंने हर रोज मैंने लंच लिया है, हर रोज मैं लंच लेता हूँ. हाँ, मैं रोज लंच लेता हूँ. ठीक है, मैं रोज लंच लेता हूँ. वह रोज स्कूल जाती है. ठीक है, वे लोग आर्मी में काम करते हैं. ठीक है, ठीक है.
ये एग्जाम्पल जब हम भी सुनेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि डेली रूटीन में, ये हमें याद दिलाता है कि ता है लगा है इसमें और ये हूँ लगा है, इसलिए ठीक है। वैसे ही ये वाले को पहचानना है तो हमें कैसे पता चलेगा, और ये ता है ती है किस में लगेगा, ये हमेशा वर्ब में लगना चाहिए। वर्ब पता है आपको? वर्ब मीन्स एम। चलिए उसके पहले थोड़ा सा और बेसिक पे हम जाते हैं, ठीक है। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा और बेसिक पे जाते हैं। इंग्लिश के और बेसिक जो पार्ट होते हैं उसमें ये होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है। ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये इंग्लिश के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक एलिमेंट। इंग्लिश के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं ये, ठीक है। तो ठीक क्या है। होते हैं ये? टेंसेस पढ़ने के पहले हमें ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी हमें टेंस अच्छे से पता चलेंगे। ओके। नाउन क्या होता है? कोई गेस, आइडिया, कोई आइडिया? आई थिंक गर्ल्स। हाँ, नाउन की डेफिनेशन इंग्लिश में होती है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। नाउन क्या होता है? he, she, place or things. Noun is the name of person, place or thing. What we call name? Person का name क्या होता है? Let's say जैमिन, राम, सीता, ठीक है। कोई भी नाम होता है जो हम देते हैं किसी को, नाम के आइडेंटिफाई से बुलाते हैं, वो सारा क्या पर्सन का नाउन होता है। ओके। प्लेस का नाम क्या होता है? अहमदाबाद, बड़ौदा। करेक्ट, वडोदरा, चकली सर्कल, फिर अहमदाबाद, या कोई भी जगह, राइट, जिसको हम प्लेस को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। कोई गार्डन का नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेम होना चाहिए वो, ठीक है। सायाजी गार्डन इज आल्सो अ प्लेस। यस। थर्ड थिंग्स कम, थिंग्स, थिंग्स के नाम क्या हो गए? कोई थिंग्स मीन्स एरिया। एरिया अपन ने ऊपर ले लिया। ओके। थिंग्स, चीजों के नाम, चीजों के नाम अपन क्या देते हैं? चेयर, चेयर, मोबाइल, लैपटॉप। इनको अपन, अगर मैं बोलूंगा लैपटॉप तो कोई मोबाइल उठा के लाएगा, अगर मैं बोलूंगा बच्चे को कि लैपटॉप लेके आ, तो वो क्या लेके आएगा? लैपटॉप। उसे पता होगा कि लैपटॉप किस चीज का नाम है, ठीक है। मैं मोबाइल बोलूंगा तो वो उठा के लाएगा कि मोबाइल किस चीज का नाम है, ठीक है। ठीक है। तो हम चीजों को आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं। ओके। ये सारे नाउन होते हैं, और इसमें भी और नाउन के कई टाइप्स होते हैं, लेकिन अपने को सब जानने की आवश्यकता नहीं। नाउन में जैसे और नाम, अगर मोबाइल बोलूं तो मोबाइल में भी स्पेसिफिक नाउन होता है जिसको बोलते हैं कौन सा मोबाइल, राइट। तो जैसे हो गया नोकिया, सैमसंग, ये सब मोबाइल के ब्रांड नेम से। बाइक का अगर मैं बोलूंगा कि बाइक लेना है तो क्या बोलेंगे? कौन सी बाइक? कौन सी बाइक? तो बाइक को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे रॉयल इनफील्ड लेना है या रोल्स रॉयस लेना है, या कोई भी चीज का नाम मैं बताऊंगा कि, राइट। तो ये सब क्या है, नाउन के अंदर आता है, जिस चीज से पहचाना जाता है किसी चीज को। ओके। ठीक है। बिल्डिंग के नेम, कुत्ते का नाम, जानवरों के नाम, सब कुछ नाउन में आ जाएगा। ओके। क्लियर है? ठीक है। तो नाउन हमेशा ध्यान रखना, और इस नाउन को जब हम टेंस में जाएंगे तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? नाउन को ही हम बोलेंगे सब्जेक्ट। चलो आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा इसको मैं।
Okay. नाउन और प्रोनाउन दोनों को लेके अपन सब्जेक्ट उसमें नाउन प्रोनाउन भी बता देता हूँ। Okay. प्रोनाउन क्या होता है? I think he, she, her. करेक्ट, वेरी गुड। प्रोनाउन मतलब वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। क्या होता है? कोई भी Noun. वर्ड या वर्ड्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ये, ठीक है? ठीक है। Yes. वर्ड या वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो इन प्लेस ऑफ नाउन मतलब नाउन की जगह पे क्या Yeah. होगा? प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे। तो नाउन क्या था? अपना place, name और things. हाँ, मतलब नाउन अगर मैं एग्जांपल देखूं तो राम, अहमदाबाद, ठीक है, हाँ, मोबाइल, मोबाइल. ये सब, सीता, ये सब हमारे क्या थे? नाउन थे। अब इस नाउन नाउन थे. के प्लेस पे यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि राम जाता है, दिख रहा है ना प्रॉपर? यस, दिख रहा है. राम फिर घर आता है, राम फिर साइकिल चलाता है, राम सो जाता है, ठीक है? मान लो अगर मेरे को कहानी बतानी किसी को, आई वांट टू शो सम इंसिडेंट, तो मैं ऐसे लिखता जाऊंगा, राम जाता है, राम खाता है, राम पीता है, राइट? राइट. तो ये थोड़ा ऑकवर्ड होता है, राइट? कि बार बार राइट. बार बार क्या नाम ले रहा हूँ, एक बार पहली लाइन में बोल दिया ना कि राम है, ठीक है ना? यस. तो हमेशा पहले प्रोनाउन यूज करने से पहले हमेशा उसका नाउन आना चाहिए, राइट? राइट. जैसे अगर मैं कहानी लिखी है मैंने, तो मैंने लिखा है कि यहाँ राम जाता है, राम खाता है, तो अब राम के प्लेस पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ? एक बार मेरे को राम को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? के बाद में क्या लिख सकता हूँ? राम को ही. हाँ, ही, या जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वह, वह. ठीक है? तो मैं लिख दूंगा राम जाता है, वह फिर घर आता है, वह फिर साइकिल चलाता है, वह फिर सो जाता है। तो मुझे पता चल गया कि ये वह किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं? आराम के लिए. ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा कि वह जाता है, वह खाता है, अगर ऐसा बोलूंगा कि तो जेमिन पता नहीं वह चल. ऐसा, तो पता नहीं चलेगा कि किसके बारे में बात हो रही है। करेक्ट है? करेक्ट है. तो हमेशा पहले नाउन को एक बार तो डिफाइन करना ही पड़ता है, ठीक है ना? कई कई बार कुछ लोग होते हैं ना, बातें स्टार्ट कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? राइट. So always define your communication, always justify your communication. Your communication should be specific. Otherwise, foreign people, these abroad people will say yes to you, but they will deny you. समझ रहे हो? वो आपके सामने तो हाँ हाँ करते हैं। ओके. फॉरेन, चाइनीज, सबकी एक खासियत होती है, या जिनको बोला जाता है कि उनकी एक चाल होती है। मैंने जितने भी सबके साथ काम किया, वो कभी भी आपकी मुंह पे एकदम बुराई नहीं करते, राइट? इफ यू राइट. आर वर्किंग फॉर देम, वो आपको तो हमेशा यही बोलते हैं, या लो लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको हमेशा वो यही बोलते हैं कि वेरी गुड, अच्छा किया, वी ट्रस्ट यू, वी ट्रस्ट यू, राइट? बट राइट. वो आपका एस्केलेशन, आपकी शिकायत आपके अपर मैनेजर को तुरंत कर देते हैं, राइट? ताकि वो आपके सामने बुरे भी नहीं बने और वो आपकी बुराई भी कर दे, राइट? बराबर. ये राइट. चीज हमेशा ध्यान रखने का। तो वो लोग ऐसी चीजों को पकड़ते हैं कि यार वो तो पूरा बोल गया लेकिन पता ही नहीं चला मेरे को, तो राइट? उनके मन में क्या होता है कि यार वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। वो क्या बोल देते हैं कि उसका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, वो बोलता है तो समझ में नहीं आता है मुझे कि किसके बारे में बोल रहा है, क्योंकि वो स्टार्ट ही गलत कर देता है। अगर वो राम से शुरू करता है तो सामने वाले को पता जाएगा कि ही वाज टॉकिंग अबाउट सम पर्सन। ओके, या. क्लियर है यहाँ तक? यस, एनी डाउट? क्लियर है. नो. ठीक है। सेम वे गर्ल्स के लिए क्या यूज होता है? जैसे सी. राम के लिए तो ही यूज हो गया, सीता या लड़की के लिए, गर्ल्स के लिए शी यूज हो गया। या. फिर एक से ज्यादा लोग हुए ओ, यू. तो दे यूज होता है। दे. तुम या आप के लिए यू यूज होता है, या. ठीक है?
ईट भी यूज होता है छोटे जानवर हुए, छोटी चीजों के लिए या निर्जीव चीजों के लिए। ईट है ना, छोटी चीजें, जानवर या कोई भी निर्जीव हो, जैसे बिल्डिंग्स उनके लिए भी हम लोग कभी कभी ईट का यूज करते हैं। ईट, दिस, ये सब प्रोनाउन में आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन हो गए। और इन नाउन प्रोनाउन को आगे जाके टेंस में हम दोनों क्या बोलेंगे, हम नाउन और प्रोनाउन को क्या कंसीडर करेंगे टेंस की लैंग्वेज में, सब्जेक्ट। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। डन, इतना क्लियर है? क्लियर है। इसे रिवाइज करते हैं। नाउन जो है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग होता है। नेम पर्सन में राम, सीता, जैमिन, कोई भी इंसान का नाम, जानवर का नाम, चीजों के नाम, जगह का नाम, कुछ भी हो सकता है। ओके ओके। फिर आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज होते हैं वो हम लोग, अब जैसे राम और श्याम है तो क्या लिखेंगे, अगर राम और श्याम के बारे में बात हो रही तो राम और श्याम अच्छे दोस्त है, इनका प्रोनाउन क्या बोलेगा अगर इनके बारे में अगली लाइन लिखनी है मुझे तो? दे आर वे लोग काम करते हैं, साथ में करते हैं, जो भी है। ठीक है, तो वे, दे का यूज करेंगे हम ग्रुप के लिए। क्लियर है इतना? क्लियर है। नाउन और प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे टेंस जब पढ़ेंगे तो। डन? डन। अब आता है वर्ब। वर्ब क्या होती है, जो मैंने बोला था उसी टाइम पे, राइट? वर्ब का मतलब होता है एक्शन डन बाय नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन ही एक्शन कर सकते हैं हमेशा, राइट? एक्शन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के द्वारा ही होगा। तो एक्शन जितने भी काम होते हैं ना, वो सारे जो है, इसको हम बोलेंगे काम जितने भी हमारे होते हैं, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, वो सब जो भी होता है, काम जितने भी एक्शन होते हैं वो सारे वर्ब कहलाते हैं। जैसे जाना, आना, सोना, खाना, पीना, ये सब जो हमारे काम है ना, वो सारे वर्ब होते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखने का कि इनको वर्ब बोलते हैं। ओके। एक्शन कोई भी होता है वो एक्शन होता है। अब मेरा नाम राम है, इसमें क्या वर्ब है? मेरा नाम राम, मेरा नाम राम है, हे हे। ठीक है, या मेरा नाम राम है में वर्ब क्या है? हे। गलत, कोई वर्ब नहीं है इसमें। कोई काम हुआ क्या इसमें? मेरा नाम नहीं। राम है, बस है। राइट, तो ऐसे भी नहीं। सेंटेंस होंगे कि जो बिना उसके होंगे तो उनमें पहचानना पड़ेगा कि क्रिया तो है ही नहीं, राइट? मतलब ये किसी टेंस में नहीं जा रहा है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, राइट? जिसको बोलते हैं एक वेरी प्योर सेंटेंस है, मेरा नाम राम है, माय नेम इज राम। किसी टेंस में नहीं जा रहा है यार, ये प्रेजेंट का है, राइट? ठीक है, माय नेम वाज राम, मेरा नाम राम था। यस। ये सब प्रेजेंट पास्ट के ऐसे सेंटेंस है जिनके अंदर क्रिया नहीं है। क्लियर है? क्लियर है। इस चीज का भी ध्यान रखना कि जब वर्ब और वो सब जो है, टेंसेस हमेशा वर्ब होता ही है टेंसेस के अंदर, आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो खाना पीना सोना उठना ये सब वर्ब होती है। कोई ऐसे सेंटेंस भी पूछ सकता है भाई ये कि भाई इसमें क्या वर्ब है, तो भी कोई वर्ब नहीं है, राइट? कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, मैं रोज सुबह उठता हूँ, क्या एक्शन हुआ इसमें? उठता हूँ सुबह। ये हमारा एक्शन हो गया। ठीक है, वे लोग मुझे खाना देते हैं, क्या इसमें वर्ब हो गया? देते हैं। करेक्ट, वेरी गुड। देते हैं, इसमें खाना वर्ब नहीं है, काम क्या है? देना। देना। वह
काम नहीं करती है, करती है, करती है, करेक्ट। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया प्रॉपर, वेरी गुड, प्रॉपर, डन इतना। ओके, डन डन। तो वर्ब क्या होता है? एक्शन डन एक्शन बाय नॉन। नाउन। ठीक है, जो भी सारे एक्शन वर्ड्स है, एक्शन कीवर्ड्स हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन या प्रोनाउन, उनको हम लोग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, वर्ब, ठीक है। अब आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? वर्ड्स शो, वर्ड या वर्ड्स शो द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। क्या मतलब है उसका? आई वर्ड शो क्वालिटी ऑफ, आई थिंक क्वालिटी ऑफ ऐसे नॉन, वर्ड्स जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव। और नेगेटिव मैनर। ठीक है, या क्या होते हैं ऐसे वर्ड्स? कुछ गेस कर नॉट, सकते हैं? विशेषता नॉट, बता रहा है नॉट। नहीं नहीं नॉट नहीं विशेषता बता रहा है। नहीं। तो मुझे जेमिन की विशेषता बतानी है तो क्या बताऊंगा मैं? जेमिन एक हैंडसम आदमी है, राइट? या आई थिंक नेवर, वेल, गुड। सही जा रहे हो। फाइन, गुड, बैड, हैंडसम, अगली, राइट। राइट। और कोई भी विशेषता हम लोग जिसकी किसी की भी बोल सकते हैं, लाइक फ्रेंडली बोलते हैं ना, फ्रेंडली है यार, वो या बंदा फ्रेंडली है, राइट? ठीक राइट। है, वेल मैनर्ड। ठीक है, ठीक ये है। सब विशेषता हम बोलते हैं किसी इंसान के लिए, जैसे राम अच्छा इंसान है, यस। सीता बहुत खूबसूरत है, है। राइट? वे लोग अच्छे नहीं है, या वे, या इसको कैसे बोलते हैं कि बुरे हैं। या ये खाना स्वादिष्ट नहीं है। ठीक है, खाने की विशेषता हो गई। यस। ये कुत्ता गंदा है। ठीक है, कोई भी किसी चीज की, ये बिल्डिंग बहुत स्पेशियस है। या ठीक है, या ये बिल्डिंग बहुत स्पेशियस है, या ये बिल्डिंग बहुत हवादार है, ऐसा कोई बोलते हैं ना। हवादार है मतलब इसमें हवा आती है यार सब जगह से, अच्छा है। ठीक है, ठीक है। ये बिल्डिंग बहुत ऊंची है, या ये इंसान बहुत ऊंचा है। ये सब क्या हो गई? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता हो गई। विशेषता। ठीक है, तो अब क्या, कौन से वर्ड्स इनमें एडजेक्टिव होंगे, पहचान करोगे? राम अच्छा इंसान है, अच्छा। करेक्ट, वेरी गुड। देखो अंडरलाइन अगर हम करें तो इसमें अच्छा, इसमें खूबसूरत, खूबसूरत, वेरी गुड। इसमें अच्छी, अच्छे, अच्छे, या स्वादिष्ट। बुरा भी हो सकता है, ये बुरा, ये नेगेटिव सेंस में है। या ठीक है, खाना स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, गंदा, बिल्डिंग बिल्डिंग, पेशिश, स्पेशियस है, मतलब काफी पेशे, बड़ी है, जगह इसमें अच्छी है, पेशिश, पार्किंग वार्किंग सब है, हवादार, हवादार और अच्छा, ऊंचा है ना, ऊंचा। ऊंचा है बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हो गए? क्लियर हो गया। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी पॉजिटिव, बताते हैं, हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव बटन। पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर में। ठीक है, यस। वो पॉजिटिव मैनर भी हो सकता है, मैं वो नेगेटिव मैनर भी हो सकता है।
यस, ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, अब आता है एडवर्ब। ठीक है, अभी एडजेक्टिव था, अब ऐसा ही अगर एडवर्ब पता करना हो तो क्या होता है, क्या होगा एडवर्ब, कोई गैस कर सकते हो? हीज, हर। सोचो, वर्ड से ही पता चल रहा है, ट्राई करें तो। वर्ब, और वर्ब से पता चलता है, वर्ब मीन हम लोग ही, इज भी यूज करते हैं। ओके, तो एडवर्ब, करो कोशिश। एडवर्ब मीन्स, चलो, वर्ब मीन्स क्या था? वर्ब मीन ही सी। गलत, अभी पढ़ा अपन ने जमीन भाई। चलो ऊपर जाते हैं थोड़ा। वर्ब ओह मतलब क्या सॉरी हो सॉरी 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 सर, वर्ब मीन एक्शन। गया? एक्शन, करेक्ट। तो ये क्या बता रहा है, एडवर्ब, और अगला क्या पढ़ा हमने? एडजेक्टिव पढ़ा, यानी कि एक्शन विथ नेगेटिव पॉजिटिव। करेक्ट, एडवर्ब का मतलब होता है एडजेक्टिव ऑफ वर्ब, और या एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, वर्ड्स शो या पॉजिटिव नेगेटिव क्वालिटी। या क्या डेफिनेशन बन जाएगी इसकी? एडजेक्टिव का मतलब तो हो गया वर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटी क्वालिटी किसकी, ऑफ वर्ब। वर्ब की। मतलब एडजेक्टिव ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत काम आती है, इनका बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक इन है। सबको इसलिए ध्यान से पढ़ना, याद करना, अच्छे से रखना, मैं इनका टेस्ट भी लूंगा आपका। ठीक है, या कौन सी यस। चीज क्या होती है, तो एडजेक्टिव ऑफ वर्ब। अब एडजेक्टिव ऑफ वर्ब, वर्ब मतलब एक्शन, एक्शन मतलब क्रिया, काम। काम की विशेषता कैसे बताते हैं हम लोग? ये अच्छा काम करता है। ये अच्छा काम करता है, और आ, ये अच्छा खाना बनाता है। हम्म फिर दूसरा, इस इसका डेवलपमेंट अच्छा है। इसकी डेवलपमेंट, इसकी कोड की क्वालिटी अच्छी अच्छी है। है ना? ये अच्छी तरीके से दौड़ सकता है। करेक्ट। देखो, आ, अब थोड़े एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके अपन आगे और एग्जाम्पल बनाएंगे। या राम दौड़ता है, इसमें एडजेक्टिव हुआ कुछ? एडवर्ब, आ, सॉरी। नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब अगर इसका एडवर्ब बनाना है मुझे तो तेज राम दौड़ता है। तेज दौड़ता है। तेज क्या हो गया इसका, किसकी क्वालिटी दिखा रहा है? ये राम की क्वालिटी नहीं दिखा रहा है ये तेज, समझ रहे हो? ये तेज किसकी क्वालिटी बता रहा है, उसके दौड़ने की क्वालिटी बता जी रहा है। बता रहा है। समझ रहे हो, ये राम की क्वालिटी नहीं बोल रहा है कि भाई राम ऐसा है, वो बोल रहा है कि या राम जो दौड़ता है। राइट, इसका एक बेस्ट एग्जांपल अपन ले तो, राम अच्छा नहीं है, है, लेकिन काम अच्छा करता करता है। है। समझ रहे हो, दोनों समझ। मिक्सअप हो गया है तो। या अब एडजेक्टिव कौन सा हो गया और एडवर्ब कौन सा हो गया इसमें? आ, आ, हमारा एक मिनट, अच्छा है वो हमारा, अच्छा नहीं है वो हमारा एग्जेक्टिव हुआ, और बट काम अच्छा करता है वो हमारा ये हुआ एडवर्ब। वेरी गुड। ठीक है, या मतलब राम तो अच्छा इंसान नहीं है, उसका हाँ, एडजेक्टिव तो नेगेटिव है, लेकिन या उसका एडवर्ब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। ठीक है ना, कि काम वो अच्छा करता है। या जैसे अगर हम लोग कोई चीज खरीद के लाते हैं तो क्या बोलते हैं, ये मोबाइल बहुत महंगा है, लेकिन फोटो अच्छे खींचता है। बोलते हैं ना ऐसे अपन। यस,
यार ये मोबाइल आईफोन अगर लेके आए कोई तो क्या बोलते हैं कि यार महंगा, तो इसका एडवर्ब क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा? मोबाइल महंगा। की विशेषता तो है कि भाई महंगा है वो मोबाइल, हाँ, समझ रहे हो? मतलब हर कोई नहीं ले पाएगा या महंगा है, लेकिन उसकी क्रिया की विशेषता क्या है, उसके काम की विशेषता क्या है कि भाई अच्छा फोटो खींचता अच्छा फोटो है। खींचता है वो, हम राइट, वो अच्छा राइट, फोटो खींचता है। तो क्रिया हो गई खींचता, और उसकी क्वालिटी बता रहा है हमारा ये अच्छा, ये एडवर्ब। हमारा एडवर्ब है। तो कभी भी कोई पहचानने को पूछ सकता है कि भाई कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, तो हम लोग पहचान सकते हैं कि जो नाउन की विशेषता दर्शाता है वो तो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव, और जो वर्ब की विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब। एडवर्ब। ठीक है, ठीक है। किसी शब्द किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हो सकते हैं, राइट, वो राइट। अपने को पहचानना है जरूरी, या ठीक है, या वो पहचानना अपने को जरूरी है। क्लियर है इतना? क्लियर है। चलो, और एक चीज और थोड़ा अपन इसमें एडअप कर लेते हैं। नाउन प्रोनाउन को हम लोग क्या बोल रहे थे, सब्जेक्ट, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। टेंस जब आएंगे तब इनको हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। कौन बोल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज भी हो सकती है। अब कुछ और बेसिक थोड़ा सा और देख ही लेते हैं, चलो अब हम आए हैं तो आपका भी पता चल जाएगा कि और कुछ बेसिक की जरूरत तो नहीं है आपको, तो वो अपन कर लेंगे इसमें। तब ये तो पता चलता है ना, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, तो पता चलता है, यस। पैराग्राफ, ये सब अपने को पता या। चलता है। ठीक है, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं अपनी सेफ साइड के लिए। हम्म। लेटर्स क्या होता है, या अल्फाबेट्स जिनको बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है अल्फाबेट्स, ए, ई, ए टू जेड पूरा, जेड। ठीक है, ये अपने अल्फाबेट्स हो गए। इनको मिला के जो बनते हैं वो वर्ब बनते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स हम्म। which make sense, ठीक है, सेंस बना है वो ए टू जेड में, राइट। अब मैं अगर ऐसा या। लिख दूँ तो कोई वर्ड है ये, नहीं। क्योंकि इसका सेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक या। है। या। सेम वे सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड। वेरी गुड वेरी गुड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये लगाना बहुत जरूरी है, विच मेक्स सेंस। सेंस, ठीक है। कुछ भी ऐसा लिख दूंगा फिर तो दूसरा वर्ड लिख दूंगा तो इसका सेंस कुछ होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो मैंने अगर ये लिख दिया कि एम राम इज गुड, राइट, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता, हर एक वर्ड तो सही है, इसका मतलब है, इसका भी मतलब है, इसका राम का भी मतलब है, एम का भी मतलब है, यस। राइट, शब्दों का तो मतलब है, लेकिन ये शब्द जोड़ के जब सेंटेंस बना रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं मतलब नहीं है। है ना। तो वो ध्यान रखने का कि सेंटेंस का मतलब निकलना चाहिए, सेंटेंस का मतलब निकलना चाहिए, उसका मतलब ये है कि सेंटेंस जो जुड़ा होता है उसका एक मतलब निकलना चाहिए, ठीक है। ठीक है। क्योंकि पैराग्राफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस कॉल्ड पैराग्राफ, जिसके सेंस होते ही है, ठीक है। हाँ हाँ। क्लियर है इतना? क्लियर है। एक बार सिंपल रिवाइज करते हैं फिर से। नाउन क्या हो गया, नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग। नेम ऑफ। नेम कनेक्टिविटी के ऑफ। साथ जोड़ते हैं इसको, है ना, याद करने के लिए कनेक्टिविटी के साथ जोड़ते हैं ताकि या। आपको याद रहे कि किस तरह से इनको याद रखना है। नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, इतना याद रखना कि कोई नाम या। होता है, नाउन मतलब नेम होता है, किसी का भी या। नेम हो सकता है वो, चलो राम श्याम सीता गीता चीज वस्तु किसी का भी, या। ठीक है, तो नाउन मतलब नेम, यस। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स याद रखते हैं। प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन मतलब वर्ड फॉर नाउन, वर्ड फॉर नाउन। ठीक है, नाउन के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं अपन वो प्रोनाउन, प्रोनाउन। शॉर्ट ट्रिक्स में एक ही लाइन में अपने को पता चल जाएगा, हाँ प्रोनाउन मतलब क्या, ही शी इट,
दे, ये सब, ठीक है। वह जाती है, वे जाते हैं। वर्ब मतलब एक्शन, सिंपल इतना ही याद। वर्ब का मतलब होता है एक्शन। एक्शन मतलब हमारे काम जो भी हम कर रहे हैं वो सब। यस, ठीक है, खाना पीना, सोना उठना, रोना धोना, सब कुछ, ठीक है। इसमें फिर हमने पढ़ा था कि भाई कोई ऐसे वो सेंटेंस भी हो सकते हैं जिनके अंदर नाउन हो ही नहीं, राइट। वो भी अपने को ध्यान रखना कि काम विशेष होना चाहिए, ठीक है। और ये एक पढ़ा था एक्स्ट्रा हमने कि नाउन प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। या करेक्ट। अब चौथा हमने पढ़ा था एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव नेगेटिव और बिहेवियर प्रोवाइड करता है पर्सन, नॉन और प्रोनाउन का, नाउन या प्रोनाउन का, ठीक है। तो ऐसा सिंपल इसको शॉर्ट ट्रिक में लिखें तो ऐसा लिख सकते हो, क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। ठीक है। खूबसूरत है, वे लोग अच्छे नहीं है, वो स्वादिष्ट है, खाना कुत्ता गंदा है, बिल्डिंग अच्छी है, बड़ी है, हवादार है, ये सब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रही है, ठीक है। या अब आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब ये होता है कि वर्ब, वो वर्ब को पॉजिटिव नेगेटिव क्वालिटी, वर्ब पॉजिटिव नेगेटिव क्वालिटी दिखाता है, बताता है हमको। एडजेक्टिव ऑफ वर्ब, आप ऐसे कह सकते हो क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ वर्ब और क्वालिटी ऑफ वर्ब, ठीक है। ये वर्ब की क्वालिटी दर्शाता है तो एडवर्ब, और अगर नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी दर्शाता है तो एडजेक्टिव। तो हिंदी में बोलते हैं वैसे विशेषण, इसको ऐसा बोलते हैं हिंदी में विशेषण, जिससे पता चल जाता है। और इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। या हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं है ना। अभी तक नहीं मैंने नहीं कभी ऐसा लगे गुजराती में तो अपन ट्रांसलेट करके देखेंगे, मुझे भी ज्यादा गुजराती नहीं आती ठीक है। तो इतना काफी एडवर्ब हो गया और महंगा हो गया। हाँ, फिर हमने पढ़ा कि लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स का क्या होता है, राइट। ये क्या है, अपने साथ साथ अपने बच्चों के भी काम आएंगे, ठीक है। मान लो कोई बच्चे को पढ़ने हैं, बच्चे आगे इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो उनको भी हम करेक्ट कर सकते हैं कि भाई वर्ड क्या होता है, लेटर्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, उसके सेंस होना चाहिए, बहुत जरूरी है उनके सेंस होना, राइट। हर चीज की चीज को हम वर्ड नहीं बोल सकते, हर किसी चीज को हम लोग सेंटेंस नहीं बोल सकते, ठीक है। उसका एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। पैराग्राफ क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस होते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस, और ये सब सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, टेंसेस की जरूरत पड़ती है। हम जो वाक्य बोलते हैं, राइट, मैं खाना खाता हूँ, फिर मार्केट जाता हूँ, हूँ, ठीक है। फिर मैं आज मैं कार ड्राइव करूँगा, वह सामने से जा रही है, उसने मुझे देखा, वह कल गया था, राइट। ये सारे ऐसे मिक्स सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं अलग अलग टेंसेस के। जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो हम अलग अलग टेंसेस के सेंटेंस बोल रहे होते हैं, राइट। हम बातचीत करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी तरह की बातचीत में हम लोग अलग अलग सेंस के सेंटेंस बोलते हैं, चाहे हिंदी में हो, गुजराती में, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, राइट। हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो कॉल पे भी बात कर रहे होते हैं तो हम इसी तरह के सेंटेंस का हम लोग यूज करते हैं। और ये सेंटेंस जो है हमें गुजराती हिंदी में तो हमें पता है कि कैसे बोलने जाते हैं, राइट। उनकी भी है, उसके भी टेंसेस होते हैं हिंदी के और सबके, राइट। तो हम इसलिए सही बोल देते हैं। अब इंग्लिश के भी हमें टेंस पता होने चाहिए, तभी हम उनको सही तरीके से ये मीनिंग निकाल पाएंगे और सही अपना मीनिंग कन्वे कर पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है। तो जब हमें एक एक सेंटेंस, अब अगर हमारा एक एक सेंटेंस सही होता जाएगा, मान लो इसका टेंस मुझे पता है, उसका मैंने सही टेंस किया, इसका मैंने सही टेंस निकाल दिया कि यार ये ता है तिये वाला है, ये कौन सा गाय वाला है,
ये था गया था वाला है, ये देखा वाला है, ये वाला है, रही है वाला है। ये सब के टेंस, अगर सेंटेंस हमें सही टेंस पता चल गए हर एक सेंटेंस के, तब हम लोग, हमारी इंग्लिश सही हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है। कोई डाउट, कोई सजेशन, कुछ? नो नो। ठीक है, इतना काफी है, ये और बेसिक है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं आज। चलो हम लोग एक टेंस तो शुरू करते हैं थोड़ा, या इसको अगर लगेगा तो हम लोग और भी डिटेल कल कर सकते हैं, तो एक बार थोड़ा शुरू करते हैं। अब जो मैं बात कर रहा था, राइट, तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट सिंपल का हमें पता चल गया कि प्रेजेंट सिंपल में क्या आइडेंटिफायर लगता है। या ता है, ती है, ते है, ये वाला आइडेंटिफायर लगते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देखे, हिंदी वाले एग्जाम्पल हमने देखे कि मैं रोज खाना खाता हूँ, पीता हूँ, ये सब। ठीक है, यस। अब इसको ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला। तो ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला होता है कि अगर जब इस तरह का ता है तिये वाला सेंटेंस होगा हिंदी में, राइट, तो राइट। उसको हम लोग इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला या प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला लगा के ट्रांसलेट करेंगे। यस, क्लियर हो गई? समझ में आया ये बात? समझ में आ गई। कि हमें पहले पहचानना है कि हम, और जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारे माइंड में अपने आप ही निकलने लगते हैं ये, बिना फॉर्मूला याद किए। कि हम इनिशियल शुरुआत करें तो हमें फॉर्मूला पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या होता है ठीक। प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला? प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में, वर्ब के अंदर एस या ईएस या कुछ नहीं। ये एक्स का मतलब क्या है? नथिंग। नथिंग। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस ईएस या कुछ अथवा भी नहीं कुछ लगेगा, नहीं, या प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। प्लस या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हमें पता करना है कि कब एस ईएस लगेगा और कब नहीं लगेगा। या ठीक है, तो वर्ब में एस ईएस तब लगेगा, वर्ब में एस या ईएस तब लगेगा जब कौन से सब्जेक्ट होंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। ओके। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब सिंगल नेम, सिंगल फेस, सिंगल थिंक। थिंग। ठीक है, ये जिसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन। मतलब कोई सिंगल चीज होगी ना, सिंगल वस्तु की बात हो रही होगी, तब वो एस ई एस लगेगा उसके वर्ब में। ठीक है, ये एस ई एस किस में लग रहा है? वर्ब में लगाना है एस ई एस। या ठीक है, तो फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस या कुछ नहीं लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। अब एस ई एस कब लगता है वर्ब में? जब सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल नाम या सिंगल चीज होती है। यस, राइट, राइट। और वर्ब में कुछ नहीं कब लगता है? जब प्लूरल होती है। प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट या फिर यू होता है, राइट। यूवी। खास, हाँ, प्लूरल सब्जेक्ट में ये, क्योंकि ये देखो प्लूरल नहीं है, यू मतलब तुम। तुम तुम। क्या है? एक सिंगुलर है। आप जो बोल रहे हो, राइट, अपन प्लूरल में सब आ गए, वी, यस। दे, किसी ग्रुप ऑफ वर्ड, राम एंड श्याम, सब आ गया। ये मल्टीपल। यू ऐसा है जो सिंगुलर दिखता है, या राइट, लेकिन राइट। फिर भी उसमें एस ई एस नहीं लगता है। ये इस चीज का खास ध्यान रखना पड़ता है, या यही गलती करते हैं लोग। यस। क्लियर है? अब अगर क्लियर। एग्जाम्पल में हम एस ई एस का, तो हिंदी में कोई एग्जाम्पल लो, उसको अपन ट्रांसलेट करेंगे। मान लो कि राम, सबसे सिंपल लेते हैं, राम स्कूल जाता है। है सबसे पहले पहचानो कौन से टेंस का फॉर्मूला लगेगा इसमें? अपना
अपना सब्जेक्ट लगेगा। नहीं, कौन से टेंस का फॉर्मूला लगेगा पहले अपने को पहचानना है। सिर्फ पहचानो कि यार ये ऐसा सेंटेंस कोई बच्चा भी बोल देता है चलो कि पापा ये ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले अपनी क्या अप्रोच रहेगी? अपनी यानी कि अप्रोच होगी सिंगल। नहीं, चलो मैं सिखाता हूँ थोड़ा। अपनी अप्रोच होगी कि पहले सेंटेंस को पहचानूं मैं। ये तो चलो अपन पहला ही टेंस पढ़ रहे हैं इसलिए अपने को पता है कि प्रेजेंट सिंपल का ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी पहली अप्रोच होना चाहिए कि इसमें क्या लग रहा है आइडेंटिफायर। है, ता है, टी है, राइट, या हे लगा, चलो प्रेजेंट में आ गया। उसके बाद या देखो हे के साथ भी, हे में भी चार है, प्रेजेंट के या अंदर हे लगता है लेकिन हे में भी चार टेंस होते हैं, राइट। या ये कौन सा है? ये ता है, ती है की वजह से ये प्रेजेंट सिंपल में जाएगा। इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला हमें लगाना है, ये याद या रखना। क्लियर है इतना? क्लियर है। तो क्या कहता है फॉर्मूला? सब्जेक्ट रखो। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट राम। हाँ, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। या हमेशा ध्यान रखना सब्जेक्ट कौन। अब यूं तो स्कूल भी है इसमें, स्कूल भी एक जगह का नाम है, राइट। यस प्लेस, यस यस स्कूल भी एक प्लेस है, उसका नाम से। यस अगर मैं बोलूंगा हॉस्पिटल तो आप स्कूल नहीं चले जाओगे, राइट। राइट। राइट, मैं स्कूल बोलूंगा मतलब स्कूल का मतलब स्कूल में ही जाना है अपने को। हॉस्पिटल बोलूंगा हॉस्पिटल में जाना, मतलब हम स्कूल शब्द से एक जगह को पहचानते हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, या ठीक है। तो या स्कूल भी एक नाउन नहीं है वैसे, राइट, देखा जाए तो। यस लेकिन स्कूल कोई काम नहीं कर रहा है, जाने का काम कौन कर रहा है? राम। राम कर रहा है, इसलिए राम हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या बोलता है हमारा फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रखो, तो हमने रख दिया राम को, राम। ठीक है। अब बोलता है कि वर्ब में एस ई एस या नहीं लगना चाहिए। हमको ऐसा फॉर्मूला याद रखना है कि वर्ब में यस एस ई एस ले रहे। तो अब एस ई एस कब लगता है? हमें पता है कि यार सिंगुलर होता है तो एस ई एस लगता है, और प्लूरल होता है तो एस ई एस नहीं लगता है। अब राम या हमारा प्लूरल है, राइट। या नहीं नहीं ठीक है, राम हमारा सिंगुलर है, सिंगलर है। तो राम हमें सिंगुलर में एस ई एस लगेगा। किसमें? लगे सिंगुलर में। नहीं, पर एस ई एस किस में लगेगा? राम में लगेगा। राम नहीं नहीं, राम में थोड़ी लगेगा। हाँ, राम की वजह से एस ई एस जो है वो क्रिया में वर्ब में, लगेगा, क्रिया में वर्ब लगेगा। में लगेगा। तो क्या क्रिया है यहाँ पे? जाटा। जाता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गो। गो। अब बोला है एस ई एस, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, एस ई एस का रूल अपन निकालेंगे थोड़े नेट से, इसको ये समझते समझते ही आता है कि एस ई एस कब लगाना है, राइट। तो गो में हमेशा ई एस लगता है, ठीक है। गो में हमेशा, ये जो आप वर्ब की प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि गो में ई एस लगता है, यस ठीक है। इसलिए गोज हुआ, अगर डू होता तो उसमें भी ई एस लगता है, तो डज हो जाता है वो, या ठीक है। तो अभी यहाँ जाता है तो गो के साथ एस ई एस लगा दिया, मतलब मेरा इतना फॉर्मूला मैंने सही कर दिया अभी तक, या ठीक है। मुझे पता चल गया सब्जेक्ट क्या है, मुझे पता भी चल गया क्या लगाना है उसमें, एस ई एस लगाना है कि नहीं लगाना, वो भी मैंने जान लिया या कि हाँ भाई राम है तो राम की वजह से वर्ब में एस ई एस लगेगा, या ठीक है। ठीक है। अब आता है मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या बोला था मैंने? ऑब्जेक्ट का मतलब ये बोला था कि नॉन नॉन एंड प्रोनाउन को हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोल सकते ऑब्जेक्ट हैं, भी बट बोलते हमारा हैं। हाँ, तो अब तो ये नाउन हमारा फॉर्म को हम, हाँ, स्कूल हो जाएगा, स्कूल। करेक्ट। तो अब हमने देख लिया कि काम तो ये बंदा कर रहा है, या क्रिया ये हो गई, टेंस इससे बदल गया, तो अब जो भी बचा हो वो सारा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट में आ ऑब्जेक्ट। जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? काम, गोज। कनेक्टिविटी के लिए हम लोग टू लगाते हैं, किसी या जगह को जोड़ने के लिए टू स्कूल। टू। तो क्या बन गया हमारा? राम गोस टू राम स्कूल। गोज टू स्कूल, राइट। ये हमारा ग्रामेटिकली, पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बन गया हमने। या क्यों बन गया? सेंटेंस क्योंकि हमारे पास इसका फॉर्मूला था, था। हमें इसका फॉर्मूला याद है, इसीलिए ये बन गया। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, अंग्रेज हुए, हम हुए, किसी भी दुनिया में चले जाओगे यहाँ पे सबको यही फॉर्मूला पता है इंग्लिश का, समझ रहे हो। समझ गया। कोई आपको गलत नहीं कर सकता अगर आपने सही फॉर्मूला याद किया है तो, ठीक है। यस यस अगर हमने
सही फॉर्मूला याद किया है तो हमें कोई गलत नहीं कर सकता इंग्लिश में। जैसे सीता, अगला लेते हैं, मान लो सीता खाना खाती है, क्या होगा इसका? सीता सबसे पहले पहचानो कौन से टेंस का सब्जेक्ट है, कौन से टेंस का सेंटेंस है। का है, ती है, टी प्रेजेंट है, सिंपल। प्रेजेंट सिंपल। अब क्या रखना है हमें फॉर्मूला के हिसाब से? पहले सीता, पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट अपनी? यानी सीता। सीता, तो सीता को रख दिया मैंने। फिर क्या रखना है मुझे? एक्शन यानी कि वर्ब रखना है, यानी कि वर्ब क्या है लंच। इसमें? लंच, लंच नहीं, खाना खाना। खाना तो खाना। ऑब्जेक्ट हो हाँ, जाएगा अपना। खाती है। खाता है, खाती है, ये अपना वर्ब है, तो खाने को क्या बोलते हैं? खाने को सीता, क्या बोलते हैं वर्ब? इस ईट, वर्ड याद ईट्स, करना पड़ेंगे। ईट। ईट, वेरी गुड। ईट। अब ईट या में एस ई एस लगाना है कि नहीं लगाना है? लगाना है, क्यों लगाना है? क्योंकि ये वो सिंगुलर वेरी है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि वो सिंगल है इसीलिए, तो ईट के साथ एस लगता है इसीलिए। और अब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। लंच, ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? लंच या लंच, फूड। फूड, क्या बन जाएगा? सीता ईट्स फूड फूड। या लंच। ठीक है, या ठीक है, सीता ईट्स फूड। फूड। सिमिलरली ऐसा बनाना कि राम एंड सीता खाना खाते हैं, क्या बनेगा? राम एंड सीता ईट राम एंड लंच। सीता ईट्स। ईट नहीं, ईट सी बिग। वेरी गुड। क्यों आएगा ईट? क्योंकि वो अपना सिंगुलर नहीं है, हाँ, ये प्लूरल है, प्लूरल है। इसीलिए हम लोग प्लूरल में हैं अभी, या इसीलिए क्या आएगा? राम एंड सीता ईट फूड। फूड। यही गलती करते हैं लोग, आम भाषा में यही गलती लोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश गलत हो जाती है लोगों की। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस समझ में नहीं आते उसको। राइट, लोगों को क्या लगता है इंडिया में कि हमें इंग्लिश आ गई, हमें इंग्लिश आ गई, हमने तो पढ़ लिया, हमें इंग्लिश पता चल गई, पता चल गई। राइट, लेकिन राइट, जब वो बोलने जाते हैं तब उनको ये चीजें की गलतियां होती है। राइट, राइट, ये चीजों की गलतियां होती है, इसलिए सामने वाला जो इंग्लिश का ज्ञाता है, जिसको इंग्लिश का ज्ञान है, उसको पता चल जाता है कि यार ये इंग्लिश गलत बोल रहा है। ठीक है, ठीक है। चाहे अपन कितनी भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल दे जल्दी जल्दी, लेकिन ये डिफरेंसेस अगर पता नहीं होंगे छोटे छोटे, तो हमारी इंग्लिश गलत ही होगी। क्लियर है? ओके, तो क्लियर। बोलते टाइम तो ठीक है, अगर लिखते टाइम वैसी गलतियां करी मेल में, तो मेल तो आदमी आराम से पढ़ता है। या क्लियर, तो वहां हमारी पता चल जाती है, फिर हमें अप्रेजल नहीं मिलता है। राइट, फिर राइट, बोलते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पता नहीं यार उसने, मैनेजर ने मुझे क्यों नहीं दिया अप्रेजल ज्यादा, उससे तो दे दिया। राइट, बराबर। सो ये गलतियां हमें सुधारना है, इनकी प्रैक्टिस हमें बहुत करना है। ठीक है, ठीक तो है। कल के लिए आपको थोड़ा होमवर्क देता हूं मैं, ट्राई करना या ना। 10-10 सेंटेंस बना सकते हो, हाँ, बना सकता हूँ है ना? इंग्लिश टाइम में। निकालो, थोड़ा 10-10 सेंटेंस एस ई एस के भी बनाओ और बिना एस ई एस के बनाओ, चलेगा? या चलेगा। उनको हिंदी में लिखना पहले ट्राई करना। अभी क्यों मैं हिंदी में लिखवा रहा हूँ, बाद में डायरेक्ट बनाएंगे अपन, ताकि प्रैक्टिस हो आपकी, है ना? एक यस। नोटपैड में लिख लेना, नोटपैड से फोटो खींच के भेज देना, नो डाउट, या लैपटॉप में बनाना है तो उसमें बना सकते हो। जैसे ही करना है वैसे करके मुझे आप कल 10-10 सेंटेंस एस वी एस वाले भी और बिना एस सी एस वाले भी लेके आना, अलग अलग ट्राई ठीक है। करना, सिंगुलर प्लूरल सब कुछ परफेक्टली यस, यूज। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है ना, काफी आज के लिए, एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे कल इसको अपन थोड़ा। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ आपके फोल्डर में ही, जेम इंग्लिश सेशन 2। या मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा सीखने में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपका ग्रेस्पिंग अच्छा है, सीख जाओगे आप। ग्रेस्पिंग अच्छा है, थोड़ा सा एक बार स्पीड आ जाएगी ना धीरे धीरे, तो हम्म। जल्दी सीख जाओगे। या नहीं, मैं कल इसलिए मैं सुबह बोला था आपको कि भाई वो भेज दो, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं। फिर मैंने वो हाँ, नहीं नहीं, आज तो हेलो वो मेरे को भी ध्यान से गया। मुझे हेलो लगा कि वो कहीं सेव होगा, मुझे ऐसा लगा कि उसमें, लेकिन फिर मैं भूल गया कि वो तो गूगल मीट है। हाँ, राइट, गूगल। लाइक। इसीलिए। तो बाकी यहाँ इस वाली फाइल को मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ, चलो ये आपके पास रहेगी।
हाँ, ये तो यहाँ, ये तो कहीं पे नहीं जाने वाला है ना। अब तो ये तो है। रिकॉर्डर भी रहेगा और ये फाइल भी रहेगी आपके पास, या ठीक है ना। तो ट्राई ठीक है। करना अपनी एक फाइल अलग बना लेना टेंस के लिए। मैं तो वैसे यस नोट्स दूंगा ही आपको, लेकिन एक यस टेंस की फाइल, जो टेंस के फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना उसी तरह से रखना हमेशा, ये याद रहने में बहुत आसान रहेगा। कि यस टेंस जब भी लिखो तो टेंस का नाम लिखो, उसका साइड में आइडेंटिफायर लिखो, या उसके एग्जाम्पल लिखो पहले हिंदी में, उसका यस फॉर्मूला लिखो, यस उसके जो स्पेसिफिक कुछ है वो लिखो, फिर उसका हिंदी और उसका ट्रांसलेट इंग्लिश फॉर्मूला वाइज, हिंदी इंग्लिश ऐसे करके, ठीक है। यही तरीका रखना, कॉपी में नोटपैड में सेव यस करके ऐसे ही लिखना हमेशा, ठीक है। अपने और यस अपने हाथ से जरूर लिखना ताकि याद रहता है, जब भी हम अपने हाथ से करते हैं ना कोई चीज तो हमें याद रहती है, ठीक यस है। ठीक है। क्लियर। क्लियर। ओके चलिए मिलते हैं फिर, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो बाय बाय।